बुढ़े विदर्स की दुकान धूल और रहस्यों की महक से भरी थी। धूप की किरणें धूल के कणों से भरी हुई फीकी टेपेस्ट्री और चिपकी हुई चाइना गुड़ियों को रोशन कर रही थीं। उसे चश्मा एक चांदी के लॉकेट और एक चिपकी हुई चीनी मिट्टी के बने गुड़िया के बीच मिला। गोल लोहे के फ्रेम वाला चश्मा जो एक हल्की अंदरूनी रोशनी से धड़कता हुआ लग रहा था। उनके अजीब आकर्षण के लिए तैयार उसने उन्हें उठाया। उनका वजन अस्थिर था। उसकी उंगलियों के नीचे धातु ठंडी थी। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक कंपी भेज रही थी। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। बादलों वाले लेंस में उसका प्रतिबिंब विकृत और भयानक था। यह ऐसा था जैसे चश्मा खुद उसे देख रहा हो। उनके रहस्य सालों के पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। उसने अपनी भतीजी के लिए एक चिपकी हुई चीनी मिट्टी के बने गुड़िया के साथ चश्मा भी खरीद लिया। बूढ़े आदमी की निगाहें उसका पीछा कर रही थीं। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान खेल रही थी। जैसे ही उसने धूप में वापस कदम रखा, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसने सिर्फ एक साधारण प्राचीन वस्तु से अधिक खरीदा था। उसने अपने जीवन में कुछ आमंत्रित किया था, कुछ अज्ञात और संभावित रूप से खतरनाक। उस रात नींद ने उससे मुंह मोड़ लिया। उसने चश्मा लगाया। दुनिया बदल गई, रंग फीके पड़ गए। उनकी जगह एक सपाट ग्रेस्केल पैलेट ने ले ली। वह हाँफने लगा। उसका दिल उसके पसलियों के खिलाफ एक फंसे हुए पक्षी की तरह धड़क रहा था। हवा ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन पैदा हो गई। वह अकेला नहीं था। उसकी दृष्टि के किनारे पर एक आकृति झिलमिलाती हुई दिखाई दी। धुएं का एक झोंका एक बूढ़ी औरत के रूप में जम गया। उसके सफेद बाल उसकी पीठ पर चांदी के झरने की तरह बह रहे थे। उसकी आंखें ठंडी ईथर आग से जल रही थीं। वह पीछे हट गया। उसके गले में डर का एक गांठ थी। उसकी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर गई। देखो तुमने क्या आमंत्रित किया है, वह फुसफुसाई। उसके शब्द मौन में गूंज रहे थे। उसका रूप डगमगाया, जम गया, फिर हवा में धुएं की तरह फिर से लुप्त हो गया। वह अब उनसे घिरा हुआ था। भूतिया आकृतियां जो फोकस के अंदर और बाहर झिलमिलाती थीं। उसने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, यह दिखावा करने की कोशिश की कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसने खुद को अपने काम में झोंक दिया, नासमझ विकर्षणों में, लेकिन उनकी उपस्थिति से बचा नहीं जा सकता था। वे हर जगह थे जहां उसने देखा। उसकी हर हरकत के मूक गवाह। वह एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। दो दुनियाओं के बीच की रेखा पर खड़ा था। एक शाम जब वह काम से घर जा रहा था तो भूतिया भीड़ से एक नई आकृति उभारी। लंबा और कंकाल। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण आग से जल रही थीं। दूसरों के विपरीत यह एक खतरे की आभा, एक स्पष्ट अंधेरा था जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह उसके पेट में समाये डर को खा रहा है। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ तेज हो रहा था। वह महसूस कर सकता था कि इकाई की आंखें उसकी पीठ में घुस रही हैं। उसकी उपस्थिति उसके सीने पर एकदम घुटने वाला भार है। उसके चारों ओर की परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत होती थीं, मानो जीवित हों। उसका पीछा किया जा रहा था। किसी प्राचीन और दुष्ट व्यक्ति द्वारा पीछा किया जा रहा था। नींद ने कोई राहत नहीं दी। उसके सपने कंकाल की आकृति से प्रेतवाधित थे। उसकी जलती हुई आंखें उसकी हर हरकत को देख रही थीं। वह ठंडे पसीने में जागता, भय की भावना उसे कफन की तरह लिपटी रहती। आईने में उसका अक्स हाँफ रहा था। उसकी आंखें डर से ढकी हुई थीं। वह लुप्त होता जा रहा था। उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसने चश्मे से छुटकारा पाने की कोशिश की, कनेक्शन तोड़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। केवल अगली सुबह उन्हें अपने नाइट स्टैंड पर वापस पाया। उसने उन्हें दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई उन्हें नहीं ले गया। वे अब उसके थे, एक ऐसा बोझ जिससे वह बच नहीं सकता था। भूतिया दुनिया उसकी वास्तविकता में रिस रही थी। हर गुजरते दिन के साथ रेखा धुंधली होती जा रही थी। वह अब जीवित और मृत में अंतर नहीं कर सकता था। दुनिया फुसफुसाहट और छाया का एक कारकश, शोकपूर्ण रोना और भूतिया भूतों का था। वह विवेक पर अपनी पकड़ खो रहा था।
उसका दिमाग पागलपन के शिखर पर था। हताश होकर वह प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर लौट आया। यह बंद था, खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। उसने धूल भरे शीशे से झांका। उसकी सांसें शीशे पर जम गईं। अंदर की हवा भारी, स्थिर महसूस हुई, मानो दुकान ने ही अपनी आखिरी सांस ली हो। ओल्ड मैन विदर्स कहाँ था? उसे फोन बुक में बूढ़े व्यक्ति का पता मिल गया। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि उसने नंबर डायल किया था। लाइन चटक गई। दूसरी तरफ एक कार्कश आवाज का जवाब आया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कार्कश आवाज, हर शब्द एक भयावह अंतिमता से सराबोर था। उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जवाब के लिए उसकी जरूरत ने उसके डर पर काबू पा लिया। वह शहर के दृश्य पेश करते हुए एक पहाड़ी पर स्थित एक जीर्ण शीर्ण घर में पहुंचा। खिड़कियां अंधेरी थीं, पेंट पपड़ी की तरह छिल रहा था। जैसे ही वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा, एक पूर्वाभास की भावना उस पर छा गई। उसने दस्तक दी। आवाज खाली घर से गूंज उठी। मौन उसके कानों से मिला, मोटा और भारी। बूढ़ा व्यक्ति चिमनी के पास एक हिलती हुई कुर्सी पर बैठा था। उसके कमजोर फ्रेम पर एक कंबल लिपटा हुआ था। वह दुकान से भी बूढ़ा लग रहा था। उसकी त्वचा पतली और पीली थी, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी पहचान की चिंगारी थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने घरघराहट की। उसकी आवाज एक सूखी लकीर थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसने विनती की। उसकी आवाज हताशा से कारकश थी। चश्मा, वे मुझे नष्ट कर रहे हैं। वह बूढ़े व्यक्ति के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी निगाहें विनती कर रही थीं। कमरा साये से भरा हुआ था। चिमनी में टिमटिमाती लपटों से ही रोशनी निकल रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। उसकी निगाह जीवन भर के ज्ञान से भारी थी। चश्मा मेरे दादा का था, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। वह एक अध्यात्मवादी था। उसका दावा था कि वह मृतकों से संवाद कर सकता है, लेकिन मरे हुए वे विचलित नहीं होना चाहते। वह आत्माओं को नियंत्रित नहीं कर सका। बूढ़ा व्यक्ति जारी रहा। उसकी आवाज उदासी और पछतावे के मिश्रण से भर गई। उन्होंने उसे पागल कर दिया, उसका सेवन किया। उसने सुना, उसका दिल हर शब्द के साथ डूब गया। बूढ़े व्यक्ति की कहानी ने उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि की। वह फंस गया था, एक ऐसी शक्ति से भूतिया दायरे से बंधा हुआ था जिसे वह नहीं समझता था। क्या अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका है? उसने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। अभिशाप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन कीमत यह बहुत भारी है। वह अपनी जेब में पहुंचा और एक छोटी चांदी की चाबी निकाली। यह चाबी चश्मे के रहस्य को खोलती है, उसने कहा। इसे अपने बीच टेबल पर रख दिया। लेकिन सावधान रहे, रास्ता खतरे से भरा है। उसने चाबी उठाई। उसकी सतह उसकी हथेली के खिलाफ ठंडी थी। यह देखने में जितना लग रहा था उससे कहीं अधिक भारी था, मानो किसी अनदेखी शक्ति से ओत-प्रोत हो। मुझे कहां जाना है? उसने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी। पुराना पागल खाना, बूढ़ा व्यक्ति फुसफुसाया। उसकी आवाज हर शब्द के साथ फीकी पड़ रही थी। वहां आपको वे उत्तर मिलेंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन सावधान रहें। पुराना पागल खाना उसके सामने मंडरा रहा था, एक गौथिक राक्षसी मरती हुई रोशनी के खिलाफ सिलहूट। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली सॉकेट दुनिया को घूर रहे थे। इसके चारों ओर की हवा एक अनदेखी ऊर्जा से छटक रही थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह अनगिनत पीड़ित आत्माओं का भार अपने ऊपर महसूस कर सकता था। उनकी खामोश चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। वह अंदर कदम रखा। सड़न और कीटाणुनाशक की गंध से हवा घनी थी। धूल के कण गंदी खिड़कियों से छनकर आती हुई पीली चांदनी में नाच रहे थे। मौन बहरा कर देने वाला था, केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज और उसके दिल की धड़कन से टूट रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उस पर नजरें हैं, उसकी हर हरकत को देख रही हैं। उसने भूल भुलैया गलियारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। हर मोड़ पागल खाने के भयावह अतीत में एक और झलक प्रकट करता है। जंग लगे बिस्तरों पर संयम त्याग दिया गया था।
उनके चमड़े के पट्टे फटे और भंगुर थे। खरोंचों ने दीवारों को विकृत कर दिया। मदद के लिए बेताब दलीलें इमारत के बहुत ही ताने बाने में उकरी गई थीं। वह एक लंबे दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा अजर था। अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। आप अभिशाप को तोड़ना चाहते हैं? आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज मौन में एक खोखली प्रतिध्वनि थी। लेकिन अभिशाप अब आपका एक हिस्सा है, आप इससे बच नहीं सकते। वह कुर्सी से उठा। उसकी कंकाल की उंगलियां उसके लिए पहुंच रही थीं। वह पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। मैं इसे खुद को भस्म नहीं करने दूंगा, उसने कहा। डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। उसने चांदी की चाबी ऊपर उठाई। उसकी सतह मंद रोशनी में चमक रही थी। मेरे पास मुक्त होने की कुंजी है। आकृति हंसी, एक सूखी कर्कश ध्वनि जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। चाबी एक प्रतीक मात्र है, उसने कहा। उसकी आवाज द्वेष से टपक रही है। असली आजादी अंधेरे को गले लगाने में है, परछाइयों के साथ एक होने में। ये उस पर झपटा। उसकी कंकाल की उंगलियां फैली हुई थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार कर लिया। तुम अकेले नहीं हो, बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। हम आपसे बंधे हैं, जैसे आप हमसे बंधे हैं। कंकाल की आकृति खिसक गई। उसका रूप टिमटिमा रहा था, क्योंकि अन्य आत्माएं करीब आ गई थीं। तुम मुझे हरा नहीं सकते, यह फुफकार उठा। मैं तुम्हारे डर, तुम्हारे अपराध बोध, तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाओं का अवतार हूं। वह कंकाल की आकृति को घूरता रहा। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। यह सही था। यह आंकड़ा कोई बाहरी संस्था नहीं थी, यह उसका ही एक हिस्सा थी। चश्मे ने उसे शाप नहीं दिया था, उन्होंने केवल उस अंधेरे को प्रकट किया था जो पहले से ही उसके भीतर रहता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और अपने भीतर के अंधेरे का सामना किया। उसने अपने डर, अपने अपराध बोध, अपनी खामियों को स्वीकार किया। और जैसा उसने किया, उसने महसूस किया कि उसके कंधों से एक भार उतर गया है। कंकाल की आकृति चीखी। उसका रूप काले धुएं के तंतुओं में घुल गया। अन्य आत्माएं उसके चारों ओर जमा हो गईं। उनके रूप एक नई शांति के साथ झिलमिला रहे थे। उसने अपनी आंखें खोली। कमरा खाली था। कंकाल की आकृति चली गई थी। वह आजाद था।